मित्रों नमस्कार। आध्यात्मिक जगत में सदा सदा से इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और दो प्रकार के मत रहे हैं कि वो जो परम ज्ञान की घटना है, अद्वैत की अनुभूति है, वह अनायास घटती है या कि क्रमिक प्रोसेस में धीरे धीरे ग्रेजुअल एनलाइटनमेंट घटित होता है या सडन एनलाइटनमेंट, अचानक क्षण भर में क्रांति हो जाती है। दोनों ही मतों के मानने वाले रहे हैं और दोनों के पास पर्याप्त प्रमाण है। बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी हैं जहां अनायास बुद्धत्व की घटना घटी, खासकर ताओवादी संतों के पास और जैन फकीरों के पास ऐसी बहुत सी घटनाओं का उल्लेख आता है कि अचानक एक जैन साधिका जा रही थी, अपने सिर पर पानी का घड़ा रख के अपने मठ में पानी ले जा रही थी कुएं से भर के। उसकी छाया बन रही थी, वो अपनी छाया को देख रही थी। अचानक पैर किसी चीज से टकराया, घड़ा हाथ से छूट गया, छिटक गया, घड़े का पानी भी गिर गया, घड़ा टूट गया और कहते हैं वह अचानक परम ज्ञान को उपलब्ध हो गई। संत लाओ त्सु के बारे में कहानी है चीन में कि बैठे थे एक वृक्ष के नीचे, पतझड़ का मौसम था, एक पीला पत्ता ऊपर से टूट के गिरा और हवा में लहराता हुआ धीरे 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 जमीन पे बैठ गया। और उसका जमीन पे बैठना लाओ त्सु को अचानक परम ज्ञान हासिल हो गया। सडन एनलाइटनमेंट स्कूल वाले कहते हैं कि ज्ञान जब भी होगा अचानक ही होगा, क्योंकि कोई बात हम भूल गए हैं वही जब भी याद आएगी, क्षण भर में ही याद आएगी। वास्तव में hमें कुछ पाना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, जो हमें मिला ही हुआ है, जिसे हम अंतरतम में जानते ही हैं, बस उसका पुनः स्मरण। कोई बात भूली भटकी थी, समझो आप जेब में 1000 रुपए का नोट रख के भूल गए थे कि कहाँ रखा है, फिर खूब ढूंढा आपने, परेशान हो गए, सब जगह ढूंढ मारा, फिर अचानक याद आई कि अरे ये तो पैंट के बाएं तरफ के जेब में रखा है। आपने हाथ डाला और रुपए को वहां पाया। ये जो अचानक याद आना है यह तो क्षण भर में ही होगा। लेकिन जो लोग मानते हैं कि एनलाइटनमेंट की घटना ग्रेजुअल होगी, धीरे धीरे प्रोसेस में क्रमशः एक एक कदम उस तरफ उठना होगा, सारी दुनिया में इन लोगों की बात की बड़ी अपील रही है। हमारा मन उस चीज से राजी हो जाता है जिसमें हमें समय मिले, कुछ करने को हो। अचानक स्मरण में तो करने को कुछ रहा नहीं, हमारे हाथ में तो है नहीं। ये लाओ त्सु को स्वयं ही क्षण भर पहले नहीं पता था कि सूखे पत्ते के गिरने से क्या होगा। उस जैन साधिका को तो नहीं पता था कि अचानक घड़े के गिर जाना, टूट जाना और पानी का बिखर जाना, इससे बुद्धत्व फलित हो जाएगा। फिर इसको रिपीट भी नहीं किया जा सकता। किसी एक के संग वैसा हुआ है, इसका यह अर्थ नहीं कि दूसरे के संग होगा, कि आप भी नाटक करो, घड़े को भर के सिर पर रख के ले जा रहे हो और जानबूझ के पैर टकराए और गिर पड़े, इससे कुछ भी ना होगा सिवाय फ्रैक्चर के। बुद्धत्व घटित नहीं हो जाएगा कि जाके बैठ गए लाओ त्सु की तरह पीले पत्ते का इंतजार कर रहे भाई गिर, पूरा पेड़ भी गिर जाए तो भी ज्ञान फलित ना होगा। गौतम बुद्ध के बाद इन 2500 सालों में कितने करोड़ों करोड़ों लोग जाके बोधि वृक्ष के नीचे गया में बैठे हैं जहां बुद्ध को ज्ञान फलित हुआ था। इन करोड़ों लोगों में से तो एक को भी दोबारा नहीं हुआ। फिर बुद्ध के लिए एक आकस्मिक घटना थी। सुबह उनकी नींद खुली, भोर का तारा डूब रहा था, उस पर उनकी नजर पड़ी। कुछ ही क्षणों में भोर का तारा विलीन हो गया और यहाँ बुद्ध के भीतर भी अंधकार सदा सदा के लिए विलीन हो गया। ज्ञान का सूर्योदय हो गया। लेकिन 2500 सालों में करोड़ों लोगों ने ठीक उसी परिस्थिति में वही कोशिश की, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं हुआ।
तो जो सडन एनलाइटनमेंट की घटना है उसकी कोई रिहर्सल नहीं हो सकती, उसकी कोई तैयारी नहीं हो सकती, वो किसी के वश में नहीं है। वो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, एक अनपेक्षित मोड़, उसे हम कर नहीं सकते। और इसलिए हमारा मन उन चीज़ों के साथ आसानी से राजी हो जाता है जहाँ हमारे पास कुछ करने को तो हो और भविष्य में कुछ समय हो कि हम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। एक एक सोपान हम धीरे धीरे चढ़ेंगे, अंततः हम छत पर पहुंच जाएंगे। इसलिए कर्मयोग, तांत्रिक साधना, हठ योग, भक्ति, ज्ञान योग, राजयोग, ये सारी दुनिया में प्रचलित हुए, क्योंकि ये कहते हैं कि ठीक तुम जैसे हो वहीं से यात्रा शुरू हो सकती है, ये करना शुरू करो, ये तुम्हें साधना होगा, एक दिन तुम मंजिल के निकट पहुंच जाओगे। यह बात हमारे मन को जमती है। मन ऐसी कोई भी चीज को करने में राजी हो जाता है जहां उसे पता हो कि यह है मार्ग, इस मार्ग पे चलने से इस मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, चाहे जन्मों जन्मों का भी रास्ता हो, फिर भी हम सहमत हो जाएंगे कि ठीक हम शुरुआत करते हैं। सडन एनलाइटनमेंट की बात कहने वाले लोगों की बात कभी भी जगत में प्रभावी नहीं हुई। भारत में सांख्यविद हुए हैं, थोड़े से गिने चुने 2-4 नाम उनके, बस उनके जीवन में अचानक हो गया, लेकिन फिर वह दोबारा तो किसी को नहीं हुआ। अष्टावक्र का उपदेश सुनते सुनते राजा जनक अचानक परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, लेकिन फिर ऐसा दोबारा तो नहीं हुआ। इसकी कोई ट्रेडिशन, इसकी कोई परंपरा निर्मित नहीं हो सकती। इस बात को ठीक से समझना। सद्गुरु ओशो के प्रवचन में एक प्यारी कहानी आती है कि एक सम्राट था, किसी कारण अपने पुत्र से नाराज हो गया और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। उसका बेटा भीख मांगने लगा। सम्राट अगर सम्राट न रह जाए तो सिवाय भिखारी बनने के और कुछ बचता ही नहीं। देयर इज नो अदर ऑप्शन। और कुछ करना उसे आता ना था। फिर तो कई बरस बीत गए, 50 साल हो गए। अब तो बेटा भी बूढ़ा हो गया था। जब घर से बाहर निकाला था तब 16-17 बरस का था। अब तो वो भी 67-68 साल का हो गया। और यहाँ राजा बूढ़ा हो गया, 90 साल के ऊपर। बीमार पड़ा और डॉक्टर ने कहा कि अब आपका इलाज बड़ा मुश्किल है। उसने कहा कि मेरे बेटे को खोजो। बहुत खोजबीन की गई, लेकिन बेटा ना मिला, सुना मिला। और अब कोई पहचानने वाला भी ना था। जमाना बीत गया था, कौन पहचानेगा, कैसे पहचानेगा। सारी कोशिशें नाकाम हो गई। संयोग की बात, एक दिन सम्राट बड़ा उदास बैठा अपनी खिड़की से बाहर झांक रहा था सड़क की तरफ। उसने देखा कि एक भिखारी वहां से निकल रहा है और देखते से वो पहचान गया कि यही है मेरा बेटा। माना लंबा समय गुजर गया था। धूप में घूमते घूमते बेटा का रंग काला हो गया था, लेकिन फिर भी नाक नक्श, खासकर आंखों का रंग एकदम पहचान गया कि यही है मेरा बेटा। उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया, कहा कि जाओ पकड़ो उसको, वही भिखारी मेरा बेटा है। प्रधानमंत्री ने कहा इतनी जल्दी नहीं करिए, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो राजकुमार है, वरना यहां से वो निकलता भी नहीं। उसे धीरे 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 समझाना होगा, रास्ते पे लाना होगा। एकदम से कहेंगे तो भागेगा। और वैसे ही हुआ। जब प्रधानमंत्री ने लोगों को भेजा कि उसको बुला के लाओ, वो एकदम भागा, क्षमा मांगने लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे माफ करें, मैं कभी यहाँ नहीं फटकूंगा। अब उससे क्या कहते, वो तो सम्राट को नहीं पहचान रहा था, वो तो सब भूल भाल चुका था। और भूल जाना जरूरी भी था। भीख मांगते हुए यह याद रखना कि मैं सम्राट हूँ, ये तो बड़ा हृदय में कांटा चुभा रहेगा। भूल जाना जरूरी भी था। वो बिल्कुल भूल चुका था। प्रधानमंत्री समझदार था। उसने राजा से कहा कि आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं धीरे 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 जो आप चाह रहे हैं वह कर दूंगा।
सम्राट ने कहा ठीक। तो बूढ़े प्रधानमंत्री ने उस भिखारी को कहा कि तुम ऐसा करो, महल के बाहर जो सड़क है इस पर झाड़ू बुहारी का काम ले लो, सफाई करो, हम तुम्हें नौकरी देते हैं। तो बहुत प्रसन्न हो गया, ये अच्छा रहा। राजमहल के बाहर की सड़क पे सफाई, कोई 15-20 दिन तक वो सफाई करता रहा। एक दिन प्रधानमंत्री ने आके कहा कि अरे तुम तो बहुत अच्छी सफाई करते हो, क्यों ना महल के भीतर बगीचे में भी तुम सफाई का काम शुरू कर दो, तुम्हारी तनख्वाह और बढ़ा देंगे। उसका थोड़ा प्रमोशन हो गया, अब तो उसकी शान निराली थी, सम्राट के बगीचे के भीतर की सफाई। महीना भर बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या तुम माली का काम भी कर सकते हो? उसने कहा हाँ कर सकता हूँ, असिस्टेंट के रूप में तो कर ही सकता हूँ। आपका जो प्रधान माली उसके नीचे, उसको असिस्टेंट माली के पद पे नियुक्त कर दिया गया। उसकी तनख्वाह और बढ़ गई, सुख सुविधाएं बढ़ गई और वो बहुत खुश था कि असिस्टेंट माली बन गया सफाई कर्मचारी से। 15-20 दिन बाद सम्राट वहाँ बगीचे में आया। एक झलक उसने सम्राट की देखी, हतप्रभ रह गया और अपने आप को उसने कहा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, इस राज्य के सम्राट के दर्शन मुझे हुए। उसे क्या पता कि उसके ही पिता हैं और जानबूझ के आए हैं। बहुत खुश हुआ वो। उसने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया बाद में कि राजा के दर्शन मुझे हो गए। प्रधानमंत्री ने बताया कि राजा तुम्हारे काम को देख के बहुत खुश हुए, बगीचे में काफी तुमने उन्नति कर दी है। तुमको द्वारपाल का काम देने के लिए सम्राट ने कहा है। राजा के घर का जो प्रवेश द्वार है महल का, वहां पर तुम्हें बैठना होगा। अब तो उसका कहना ही क्या, उसकी शान निराली हो गई। द्वारपाल बन के अकड़ से बैठा हुआ है। अब तो उसको अच्छे कपड़े भी मिल गए थे पहनने को, द्वारपाल बन गया। धीरे 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 हर 15-20 दिन बाद उसका प्रमोशन होता जाए। बाहर के द्वारपाल की बजाय फिर उसको भीतर दरबान का काम दे दिया गया और भीतर और करते करते जहां खजाना था वहां का दरबान उसे बना दिया गया। फिर तो अक्सर सम्राट से मुलाकात भी होती थी। सम्राट उससे पूछते कहो कैसे हो, वो कहता कि ठीक है, आंखें झुका लेता, चरण स्पर्श करता। सम्राट उसके सिर पे हाथ रखते, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता। फिर एक दिन राजा ने कहा कि हमारा पुराना खजांची जो है, जो तिजोरियों से धन निकालता है, रखता है, हिसाब किताब करता है, वह बीमार हो गया है, क्या तुम यह कार्य संभाल सकते हो? अब तो कहना ही क्या, वो खजांची बन गया। 2 महीने बाद राजा ने कहा कि तुम तो सारा काम बहुत अच्छे से संभालते हो, क्यों ना तुम्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लें। मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। महीने भर बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूँ 2 महीने की, कृपया आप मेरी जगह किसी और को नियुक्त कर लीजिए। सम्राट ने कहा ये जो नया व्यक्ति हमारे मंत्रिमंडल में है, मैं इसी को प्रधानमंत्री चुनता हूँ। अब तो वो प्रधानमंत्री बन गया। धीरे धीरे अब वो भूल ही गया था कि भिखारी के रूप में आया था। इस बीच में करीब 1.5-2 साल गुजर चुके थे। धीरे धीरे प्रमोशन पाता गया, प्रधानमंत्री बन गया। और जब वो प्रधानमंत्री बन के राजपाट ठीक से संभालने लगा, 2 महीने राजा ने सब देख लिया। और जब पुराना प्रधानमंत्री अपनी छुट्टी से वापस लौटा, उस दिन राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम वास्तव में राजकुमार हो, तुम मेरे बेटे हो, और अब मैं बूढ़ा हो गया और अब तुम यह पूरा कार्यभार संभालो। अब मैं रिटायरमेंट लेता हूँ और तुम्हें आज राजा के पद पर आसीन करता हूँ, तुम्हें मुकुट पहनाता हूँ। तब फिर उसने खूब सुंदर तरीके से राजपाट संभाला। ग्रेजुअल एनलाइटनमेंट के स्कूल वाले कहते हैं कि धीरे 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 बात बनती है। अचानक एक भिखारी को पकड़ के सिंहासन पे बिठा दो तो वो राजपाट संभाल भी नहीं पाएगा। सदगुरु ओशो इस कहानी को सुनाकर कहते हैं, जब तुम आते हो और माला दीक्षा लेते हो तो तुमको मैंने दरबान बना दिया, नया नाम दे दिया, धीरे धीरे तुम खजांची बने। फिर तुमसे कहा कि ये ध्यान करो, वो ध्यान करो। महीना 2 महीना 4 महीना ध्यान करते करते तुम्हें लगने लगा कि अरे वाह, अब तो मैं साधक हो गया हूँ।
तुम्हारी शान निराली, कि अब मैं सन्यासी हूँ, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी हूँ, आध्यात्मिक साधक हूँ। धीरे 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 ये विधि करो, वो विधि करो, अब समाधि में डूबना शुरू करो, ओंकार श्रवण करो। धीरे 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 तुमको भीतर एक आत्म गरिमा पैदा होती जाती है। वो जो आइडेंटिफिकेशन हो गया था कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, उसको तोड़ने में वक्त लगता है। ये भगवा कपड़े, ये माला, ये नया नाम, ये उसे तोड़ने में मदद पहुंचाता है। और तुम जो साधना कर रहे हो उससे मदद मिलती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसा नहीं कि साधना के द्वारा परम ज्ञान फलित होता है। इससे झाड़ू बुहारी लगवा रहे थे, माली का काम कर रहे थे, ऐसा नहीं थी कि माली का काम करने की वजह से उसको खजांची बनाया गया है। वो तो बनाना ही था, लेकिन काम कर करके उसको लगने लगा कि हाँ मैं योग्य हूं। धीरे धीरे खजांची से मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। उसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ गुण, मेरी कोई योग्यता, मेरी कोई पात्रता है। वह विश्वास आना जरूरी है। अचानक कह दो कि तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो, तुम विचलित से रह जाओगे, आगे पीछे देखोगे किससे कहा मैं हो ब्रह्म। बचपन से सुनता आया हूं, उल्लू के पट्टे हो, गधे, नालायक, किसी काम के नहीं। पत्नी से सुना है बुद्धू कहीं के। मैं ब्रह्म हूं, भरोसा नहीं आता। धीरे 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 साधना से गुजरते हुए क्रमिक ढंग से लगेंगे कुछ साल, लेकिन एक दिन तुम्हें फिर कहा जा सकेगा तत्त्वमसि, और तब तुम उसे हृदयंगम कर पाओगे, और तब क्रांति घटित होगी। क्रांति तो तब भी अंततः क्षण भर में ही घटित होगी, लेकिन उसके पहले यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया बड़ी उपयोगी होगी। और अधिकांश लोगों के लिए यही बात लागू होगी। तो सडन एनलाइटनमेंट स्कूल वाले भी ठीक कहते हैं, किंतु जरूरी नहीं कि सत्य सबके काम का हो। और ग्रेजुअल एनलाइटनमेंट वाले यद्यपि झूठ बोलते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, मालीगिरी करवाते हैं, दरबान बनाते हैं, मगर ये बड़े काम की बात है, हजारों हजारों लोगों के काम आई है। इस बात को ख्याल में रखना।